हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपीडिया। आज का टॉपिक हमारा आईआईटी एग्जाम 2017 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है और हमारा ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। अभी सारे वीडियोस हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ही बन रहा है, जो कि हमारा गेट का या जैम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सारा है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट रिपीटेड हमारे हैं उनमें। तो जो भी कॉन्सेप्ट रिपीट होता जाएगा और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो उसको अगेन रिपीट नहीं करूँगी, बस शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूँगी। तो वैसे जो भी वीडियोज़ आएंगे सेम कॉन्सेप्ट वाले, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, तो जिनको भी देखना है वो वहाँ से देख सकते हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और उन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए और आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद कर रहे हो, आपका कुछ हेल्प हो रहा है इनसे, या आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी और क्वेश्चन में, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बना दूँगी। तो वैसे और वीडियोस मेरे आते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। लैम्डा मैक्स पूछ रहा है क्वेश्चन में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का लैम्डा मैक्स पूछ रहा है। तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा से, लैम्डा मैक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है हमारा, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स का फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करता है, यानी कि हमें पता चलेगा कि कौन वीक लिगेंड्स हैं, कौन हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो सबसे ज़्यादा वीक होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। बस क्वेश्चन में इतना ही चेक करना है। तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा वीक है, फिर हमारा वाटर आता है, देन क्रोमियम एंड देन इथाइलिन डाइएमाइन एंड हमारा साइनाइड। तो इसका रिवर्स होगा हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर। तो क्या हो गया, साइनाइड का कम, फिर इथाइलिन डाइएमाइन, फिर वाटर एंड फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऐसा ऑप्शन हमारा ए बन रहा है। इसमें साइनाइड का हमारा सबसे कम है और फ्लोरीन का ज़्यादा, और बीच के भी सारे हमारे करेक्ट है। ऐसे भी ऐसा कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन के बाद होना चाहिए, तो वाटर है, फिर इथाइलिन, फिर साइनाइड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो इस पर अगर और डिटेल की हमारे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उसके बेसिस पे, उसका भी शॉर्टकट पिछले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन से बताना है जो दिए हुए ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनका हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज बाई साइज रेशियो के। तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज के। तो इन सब का साइज का ऑर्डर क्या होता है, निकेल सबसे छोटा है, फिर हमारा क्या आता है 27 कोबाल्ट, फिर हमारा आता है 25 मैग्नीज, देन क्रोमियम 24। ये हमारा साइज का ऑर्डर है। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो हमारा पीरियोडिक टेबल में साइज डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये हमारा हो गया साइज़ का। तो इसके इन्वर्स हमारा होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी का होना चाहिए, बट तो इसका उल्टा हमारा क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन निकेल का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन, फिर कोबाल्ट होना चाहिए, फिर मैग्नीज और फिर क्रोमियम होना चाहिए। बट आंसर हमारा होगा क्रोमियम फिर मैग्नीज। क्यों, क्योंकि क्रोमियम का जो हमारा चार्ज बाई साइज रेशियो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नीज, इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर साइज से हम इन्वर्स करके देखें तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, हमारा आंसर बी होना चाहिए, बट हमारा आंसर क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि ये हमें एक्सेप्शन है, ये हमें याद रखना है कि क्रोमियम का हमारा ज़्यादा होता है चार्ज बाई साइज रेशियो कंपेयर टू मैग्नीज। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे और अगर हमारा चार्ज सेम है ट्रांजिशन मेटल का या किसी भी मेटल्स का हमारा चार्ज सेम है, तो हम डायरेक्ट उसके साइज़ को कंपेयर करके आंसर देंगे और हमारा राइट सही आंसर आ जाएगा। तो ये हमें याद रखना है क्रोमियम और मैग्नीज वाले में, कि हमारा क्रोमियम का चार्ज बाई साइज रेशियो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैग्नीज। तो आंसर हो गया हमारा सी।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है नीचे दिए हुए हैं उनका हमारा उसमें किस में हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। और ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से, तो हमें सबसे पहली बात याद रखनी है कि हमें सिमेट्री और सिमेट्री देखना है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन उनमें ही होगा जिसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ईजी हो गया, T2G हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ईजी हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फीलिंग कुछ यूँ है तो ये हमारा सिमेट्रिकल है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग हमारा इस तरह से है तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे क्या है, ईजी में अनसिमेट्री है, T2G तो सिमेट्री है बट ईजी अनसिमेट्री है, तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल अनसिमेट्री हो गया यहाँ पर। तो हम फाइंड करना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है और कौन सा हमारा अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी हमारा हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा तो वो हमारा सिमेट्रिकल होगा, जैसे ये T2G फुलफिल्ड है लेकिन ईजी में नहीं है, ईजी में इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर वहाँ पे भी चेक करना होता। तो दोनों के ही केस में या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए, दोनों में फुलफिल्ड होना चाहिए, या फिर एक में नहीं होना चाहिए और दूसरे में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सिमेट्रिकल क्या क्या है हमारे, ये वाले सिमेट्रिकल हो गए, अगर इस तरह से है ये भी सिमेट्रिकल हो गया, और अगर इनमें भी फिल कर दें तो ये भी सिमेट्रिकल हो गया। अगर ऐसा है 1 2 तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, और अगर ऐसा है तो भी ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ओके, तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी हम जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन उससे देखकर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा D5 का बात कर रहा है हाई स्पिन। तो D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल है, ये हो गया T2G एंड ये हो गया ईजी। तो हमारा हाई स्पिन के लिए 1 2 3 4 5 हाई स्पिन है, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देंगे, फिर आएंगे पेयरिंग पे। तो ये हो गया 5, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। उसमें भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो इसमें हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं D5 लो स्पिन का। D5 लो स्पिन T2G ईजी, यहाँ हो गया 1 2 3 लो है, तो मतलब ईजी में जाने से पहले ही पेयरिंग हो जाएगा 1 2, मतलब ये टोटल 5 हो गया। और यहाँ पे तो हमारा क्या, ना ही फुल फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है, ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, अनसिमेट्री हो गया, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारा इसमें क्या हुआ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलेगा। तो ये ऑप्शन होगा हमारा। अब हम लोग D6 का देख लेते हैं। D6 हाई स्पिन पूछ रहा है, तो ईजी T2G में हमारा हाई स्पिन है, तो मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, तो ये भी अनसिमेट्रिकल हो गया। अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि क्यों कौन सिमेट्रिकल है एंड अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ तो हाफ फिल्ड है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसमें भी हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, तो C ऑप्शन भी हो गया हमारा राइट आंसर। D भी चेक कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन और भी हो सकता है, इसलिए सारे को चेक करना पड़ेगा। तो D6 में हमारा क्या हो गया, D6 हो गया हमारा T2G ईजी, लो स्पिन बोल रहा है, तो मतलब पहले ही पेयरिंग हो जाएगी अगर हो सकता है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पे भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और भी क्वेश्चन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बहुत बार पूछा हुआ है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा और कुछ जो नया टाइप का होगा तो उसमें मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लूँगी।
अभी यहाँ के लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि कौन हमारा सिमेट्रिकल है और कौन हमारा अनसिमेट्रिकल है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वहाँ पर ही होता है ऑब्जर्व जहाँ हमारा अनसिमेट्रिकल होता है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का। तो हमें बस अनसिमेट्रिकल याद रखना है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ K2 NiF6। इसके हमारा कंपाउंड का पूछ रहा है कि इसमें निकेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा निकेल का। तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या आएगा, निकेल का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए निकेल F6 K2 का चार्ज है 2-, यानी कि ये X हो गया, इसका क्या हो गया हमारा -6 इक्वल्स टू -2। तो X इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे +4, यानी कि निकेल यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हमारा मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब ट्रांजिशन मेटल में तो हमारे स्पेशली जो फर्स्ट रो है हमारा, उनमें तो हमारा कॉमन क्या है, +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा कॉमन है। तो जब भी +4 या +5 जा रहा है तो वो बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्वेश्चन में अगर हमें सही चीज़ नहीं पता है। तो क्वेश्चन का बात ये है कि अब यहाँ पे जब निकेल +4 है तो एक बार हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा। फ्लोरीन क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। जब वीक लिगेंड हो गया तो मैंने पहले भी बताया क्या होगा, हाई स्पिन होगा। ऑक्टाहेड्रल है 6 कोऑर्डिनेशन, तो हाई स्पिन होगा। बट लेकिन जब भी मेटल हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेटल हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो लिगेंड है उसको इग्नोर मारना होगा। उसका खुद का जो उनका जो खुद का जो इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा पड़ जाएगा। निकेल के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा, ना कि यहाँ पे लिगेंड के हिसाब से होगा। तो जो हमारा फील्ड है वो वीक फील्ड नहीं रह करके वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे उनका हमारा पहले ही पेयरिंग हो जाएगा, वो हाई स्पिन नहीं लो स्पिन हो जाएगा। तो निकेल हाईएस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा लो स्पिन हो जाएगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का इन्वायरमेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड इन्वायरमेंट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल। ओके, तब अब हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। ये क्या था ऑक्टाहेड्रल, तो T2G एंड EG। T2G का हमारा A1 2 3 लो स्पिन है तो पहले पेयरिंग होगा। पहले निकेल कितना हो गया, निकेल हमारा 28 यानी कि 4s2 3d8 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चले गए, तो कितने बच गए 3d6, 4s0 हो गया। तो d6 के लिए हम कर रहे हैं तो कितना हो गया ये 3, फिर पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3, तो हमारा सारा पेयरिंग हो गया। तो नंबर ऑफ अन इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो गए 0। ओके, तो निकेल का हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकेल 4+ में 0 होगा। तो आंसर हमारा 0 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 0 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन निकेल का हमारे 2021 में भी एक निकेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, जहाँ पे इसका वहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही वो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दूसरा है बट ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो मैं शायद अभी वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं की हूँ, तो जब अगला वीडियो में बनाऊँगी एग्जाम से रिलेटेड तो मैं कोशिश करूँगी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ उस वीडियो में। तो अभी के लिए हमारा ये 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का 2017 का ख़त्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट किसी ईयर का। तो थैंक यू।